नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लुसेंट जीके का हिस्ट्री का सेक्शन लेकर आया हूँ। पार्ट 5 है लुसेंट जीके का। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक लेकर आ चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके आई बटन में देख लीजिए उसको। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। लुसेंट जीके का हम जो है ये टेस्ट सीरीज चल रही है और अभी जो आपके एग्ज़ाम है टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ये देख सकते हैं आप। और फिलहाल के तौर पर यहाँ पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे। तो सबसे पहले परीक्षा ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप इसको। तो यहाँ पर आपके लिए एचपी टेट, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, एचपी टेट, टीजीटी आर्ट्स आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तीनों के टेस्ट 10 टेस्ट है। एक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन है। एंड आपको जो है लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर आपको एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले सेक्शन पे जाना है लॉगिन करने के बाद। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज दिखेगी, उसमें एचपी टेट, एचपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज दिखेगी। उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि 279 रुपीज़ आपको यूज़ करने हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। यानी कि यही जो 279 की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे वो 140 रुपीज़ की आपको पड़ेगी। तो अभी जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो जाइए एनरोल कीजिए परीक्षा ऐप को और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे अभी लुसेंट जीके एमसीक्यूज़ का पार्ट 5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उस काल को क्या कहते हैं। देखिए वो कौन सा काल है जिस काल में मनुष्य की जो घटनाएं हुई हैं या मनुष्य की घटनाओं के बारे में लिखित विवरण नहीं मिलता है, उस काल को क्या बोलते हैं हम। तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये ऐसा काल है जिसकी जो है आज तक जो है कोई भी घटनाओं का विवरण नहीं मिला है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानी मानव के रूप में किसे जाना जाता है। जो ज्ञानी मानव होते हैं उसके किस को जाना जाता है। तो जो ज्ञानी मानव होते हैं जनरली ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स। उनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस का, ज्ञानी मानव, ह्यूमंस का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रिहेसस मकाका, ये मंकी का जो है वो साइंटिफिक नेम है। बॉस इंडिकस, ये आपका काऊ का जो है साइंटिफिक नेम है। पैंथरा लियो, ये लॉयन आपका साइंटिफिक नेम है। तो ये आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हैं कि रिहेसस मकाका आप मंकी को बोलते हैं, होमोसेपियंस आप ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, बॉस इंडिकस आप काऊ को बोलते हैं, पैंथरा लियो जो है आप लॉयन को बोलते हैं। तो ज्ञानी मानव के रूप में होमोसेपियंस को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो देखिए जो आग का आविष्कार है वो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, ठीक है। जो पहिए का आविष्कार है वो पहिए का आविष्कार जो है आपका वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले जो कुत्ता था उसको पालतू बनाया गया था। किसको बनाया था? बनाया गया था, पालतू कुत्ते को बनाया गया था। जो कृषि का आविष्कार हुआ था वो भी नवपाषाण कालीन में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सारे की सारी आंसर की जो है वो लास्ट में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई। जो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो किस काल में हुई थी। तो मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में हुई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुत्ता उसने सबसे पहले पालतू बनाया था, ठीक है। कुल्हाड़ी औजार जो है सबसे पहले यूज़ किया था। और तांबा जो है धातु प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, वो तांबा का किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल
कौन सी थी? तो पुराने समय में जो आपके प्रागैतिहासिक काल में जिस काल का आपको जो जानकारी नहीं मिलती है, तो उस समय जो है फसल कौन सी उगाई गई थी, सबसे प्राचीन फसल? तो देखिए वहाँ उस समय जो है गेहूँ, जौ और चावल ज़्यादा उगाया जाता था। तो गेहूँ जो थी वो पहली फसल थी जिसको हम प्राचीन फसल बोल रहे हैं, वो उस समय उगाई जाती थी। जौ जो थी वो दूसरी फसल थी जिसको उगाया जाता था। और जो चावल थे उसका जो संबंध था वो कोल्डी हवा नामक स्थान से था। कोल्डी हवा नामक स्थान पर जो है प्राचीनतम में साक्ष्य मिले हैं चावल के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रागैतिहासिक काल में कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? जो कृषि का प्रथम उदाहरण था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है आपका बलूचिस्तान में है ये, ठीक है। वहाँ से ही जो है अन्न उत्पादक का पता चला था। अन्न उत्पादक एक स्थल है, उसका पता चला था। और कृषि का प्रथम उदाहरण भी मेहरगढ़ से ही पता चला था। कोल्डी हवा से चावल का संबंध है। क्या है? चावल का संबंध है। जो पुरापाषाण कालीन जो है कलाकृतियाँ होती थी उसका जो स्थान है, उसकी जो खोज थी वो पल्लावरम से हुई थी। और अतिरंपक्कम जो है वो स्थल है जहाँ से आपको कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी। अतिरंपक्कम वो जो स्थान है जहाँ से आपको कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी। तो कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ? भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था आपको? वो हुआ था आपको नर्मदा घाटी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार कौन सा था? तो मैंने अभी बताया आपको कुल्हाड़ी जो था वो सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? अतिरंपक्कम से। अतिरंपक्कम से ये प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये जो है बिल्कुल आंसर की मैंने आपको दे रखी है यहाँ पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी, रेलवे, HPAS, UPSC, PCS, HP, TGT, PGT, सब कुछ जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके आने वाले उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।